हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर सेल की एंट्री कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेल की एंट्री करने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन हैं। आप उन 3 से 4 ऑप्शन को यूज़ करके अपनी सेल की एंट्री को ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपने कीबोर्ड से Alt+N का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Alt+N का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी सेल की एंट्री ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपको मेनूज दिखते हैं उसमें आपको एक ट्रांजैक्शन का मेनू दिखेगा। यहाँ पे आप सेल के स्लैब में जाके आप बिल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बिल पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेल की एंट्री ओपन हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है, आपको मार्क के डैशबोर्ड पे ही एक शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपने जो ट्रांजैक्शन के अंदर सेल है उसको आप बाहर लगा सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेल की एंट्री ओपन हो जाएगी। तो ये 3 ऑप्शन है अपनी सेल की एंट्रीज को ओपन करने के लिए। तो आपको जैसा भी सूटेबल हो आप वैसे ही ओपन कर लें। उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, जब आप एंट्री ओपन करेंगे तो डेट ऑटोमेटिक जो है चलती रहती है, ठीक है। तो जो भी आपकी करंट डेट होगी वो करंट डेट आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर के डेट के हिसाब से फिल हो जाएगी। आप इस पर एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आपको दिखेगी कि जो आप सेल करना चाहते हैं वो किस लेजर को सेल करना चाहते हैं, मतलब किस पार्टी को सेल करना चाहते हैं। अगर सेल करना चाहते हैं तो अगर आपकी पार्टीज बनी हुई है ऑलरेडी तो आप उसे चूज कर लेंगे, यानी कि उस पर एंटर कर देंगे। सपोज कि अगर आपकी पार्टी यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपकी पार्टी नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली F2 प्रेस कर देंगे और उसके बाद आप एंटर करके उसकी सारी डिटेल फिल कर देंगे, जैसे उसकी फर्म का नेम, एड्रेस, GST नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करके आप जैसे ही सेव करेंगे तो वो पार्टी आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। तो आप इंस्टेंटली यहीं पे लेजर बना सकते हैं जिससे आपका टाइम भी बच जाए। तो अब मैं चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मुझे अग्रवाल ट्रेडर्स को बिल करना है। उसके बाद है बिल नंबर। बिल नंबर आपका ऑटोमेटिक चलता है। उसके बाद है MR। अगर फार्मा में बात करें तो MR जो है सेल्समैन ही होता है। अगर आप किसी अदर ट्रेड से हैं, कोई और आपका बिजनेस है, तो ये जो MR है, MR का मतलब सेल्समैन ही है। अगर सेल्समैन वाइज आप बिलिंग करते हैं तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे तो आपका जो ये प्रोडक्ट के पोर्शन पे पहुंच जाएगा और आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या आप प्रोडक्ट इनको सेल करना चाहते हैं। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं आप जो भी सेल करना चाहते हो आप सर्च करना स्टार्ट कर दो। आप जैसे ही सर्च किया आपने, अब सपोज़ कि कुरकुरे मुझे इसे 50 पीस बेचने हैं 15 रुपये के हिसाब से। देखिए इसमें अलर्ट भी आता है, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किसी ऐसे रेट में जो आपकी परचेजिंग से भी क्या है नीचे है, तो ये आपको बता देगा कि आपका ये लॉस है। तो आप उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं कि आपको ये कितने में बेचना है। अब जैसे ही आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे कि मैंने जैसे इस पर रेट डाला, दोबारा से मैं एक रेट डाल देता हूँ और जैसे ही रेट डालो तो एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है यहाँ पे कि रेट चेंज स्टोर इन। इसमें क्या है कि जो आपकी पार्टी है, जैसे ये अग्रवाल ट्रेडर्स हैं जिनको मैं बिल कर रहा हूँ, अब मैं अगर चाहता हूँ कि अग्रवाल ट्रेडर को कुरकुरे का रेट 46 रुपये का ही जाए जब भी मैं इसको बिल करूँ, तो आप इसके लिए पार्टी स्पेशल पे एंटर कर देंगे। जैसे ही आप इस पर एंटर कर देंगे, कभी भी आप अग्रवाल ट्रेडर का बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इसको 46 रुपये का ही रेट जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने सभी पार्टियों को अलग अलग कर रखा है, किसी को 45, किसी को 44, तो जब भी आप सेल करेंगे तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि इसको कितना रेट देना है, इसको कितना रेट देना है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि वन टाइम ही आपको पार्टी स्पेशल कर देना है और सेकंड टाइम पे आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। तो जैसे ही मैंने ये एक आइटम ले लिया, ऐसे ही आपके जितने भी आइटम हैं आप सभी आइटमों को चूज़ कर लेंगे कि कितने का सेल करना है। और ऐसे ही अगर और भी आइटम है तो आप इसको चूज़ कर लें। जब आपके आइटम कंप्लीट हो जाएं, अब आपको बिल सेव करना है, तो आपकी जो ये लाइन है ब्लैक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद Ctrl+W प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और Ctrl+W प्रेस करते के साथ ही ये डिस्काउंट पे आ जाएगा, बिल डिस्काउंट पे। अगर आप बिल डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, नहीं देना चाहते तो आप एंटर कर देंगे।
और उसके बाद अगर इस अग्रवाल ट्रेडर ने आपको कुछ कैश दिया है तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, यदि नहीं दिया तो आप खाली छोड़कर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट पूछता है कि जो भी इसका बैलेंस चल रहा है उससे इसको एडजस्टमेंट करना है, इसको आप नो ही कर दीजिए। अब जैसे ही आपका जो बिल क्रिएट हो गया है, अब इसका प्रिंट आउट करना है आपको, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3, अगर आपको इसका 3 प्रिंट आउट चाहिए तो अपने 3 नंबर टाइप कर देंगे तो आपके 3 प्रिंट आउट निकल कर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिंट आउट निकालने से पहले इसको देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से F का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप F का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी आपका प्रिंट निकलने वाला है उससे पहले आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा कि किस तरह से आप उसको देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख लें, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्रिंट निकालना तो डायरेक्टली आप इस पर एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर कर देंगे तो आपका एक प्रिंट निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 प्रिंट निकले, 3 प्रिंट निकले तो 2 टाइप कर दें या 3 टाइप कर दें, आपके उतने प्रिंट निकल जाएंगे। तो बहुत इजी है कि किस तरह से सेल करें। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इसी तरह से वीडियोस को लेकर आते हैं जिससे आपको हेल्प हो और आप अच्छे से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।